अल्फाबेट टेस्ट। हेडिंग वर्णमाला परीक्षण, हेडिंग डालते हिंदी वाले, वर्णमाला परीक्षण, वर्णमाला परीक्षण। वर्णमाला परीक्षण, ठीक है, हेडिंग डालो वर्णमाला परीक्षण, ठीक है। क्वेश्चन लिखो इसमें, जरा लिखो, देखिए इन द वर्ड रिप्रेजेंटेशन, मैं लिख रहा हूं यहां पर, ठीक है। इन द वर्ड रिप्रेजेंटेशन, REPRESENTATION, रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इन द वर्ड रिप्रेजेंटेशन, इन द वर्ड रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। इफ द पोजीशन ऑफ, इफ द शब्द रिप्रेजेंटेशन में, शब्द रिप्रेजेंटेशन में, इफ द पोजीशन ऑफ फर्स्ट एंड एट्थ लेटर, फर्स्ट एंड एट्थ लेटर, सेकंड एंड नाइन्थ, सेकंड एंड नाइन्थ, थर्ड एंड टेंथ, फर्स्ट एंड एट्थ, सेकंड एंड नाइन्थ, थर्ड एंड टेंथ, and so on are interchanged, and so on are interchanged, ठीक है। and so on are interchanged, ठीक है। then which letter is, then which letter is fourth to the left of six from left, which letter is fourth to the left of six from left, fourth to the left of six from left। तो बताइए लेफ्ट से छठवें के क्या कह रहा है, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स फ्रॉम लेफ्ट, लेफ्ट से छठवें के लेफ्ट चौथा कौन है, लिख लिया क्वेश्चन। तो बताइए लेफ्ट से छठवें के लेफ्ट चौथा कौन है, ठीक। दोबारा समझा रहा हूं मैं, इधर देखिए, यहाँ जो जिनका छूट गया वैसा लिख लो। रिप्रेजेंटेशन कोई वर्ड है, पहले लेटर को 8वें से चेंज किया गया है, दूसरे को 9वें से, और तीसरे को 10वें से, ठीक है। तो उसने पूछा लेफ्ट से छठवें के लेफ्ट चौथा कौन है, विच लेटर इज सिक्स टू द लेफ्ट ऑफ फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट, ये पूछा है इसका, ठीक है। बताओ कैसे करोगे इसका आंसर। बताओ क्या आंसर आएगा। देखो मैं करा देता हूँ, रिवीजन किया था लास्ट क्लास का थोड़ा बहुत, क्यों रिवीजन क्यों नहीं करते आप लोग, ये रीजनिंग है, ये बहुत नंबर आते हैं बच्चों के, इसमें सबसे ज्यादा नंबर रीजनिंग और मैथ में ही आते हैं, इसलिए पे कमांड करो रीजनिंग मैथ पे, और ये आसान सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। मैथ में थोड़ी मेहनत करो, रीजनिंग में तो बहुत कम मेहनत में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे आपके। देखो ध्यान से, ये कह रहा पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11, 12, 13, 14, यूपी पुलिस, एसआई सब में यहाँ से अल्फाबेट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए ध्यान से, ये कह रहा है, ये कोई वर्ड है रिप्रेजेंटेशन, यहाँ पे नंबर डाल दिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, ठीक है। अब ये कह रहा है जो पहला लेटर है उसे 8, इधर से बाद में नोट करना, आप पहला लेटर वो 8वें से चेंज हो गया, तो फर्स्ट लेटर किससे चेंज हो गया, 8वें से चेंज, फर्स्ट लेटर किससे चेंज हो गया, 8वें से चेंज हो गया, ठीक है। फर्स्ट लेटर 8वें से चेंज हो गया, ठीक है। यानी इसका मतलब ये हुआ, ये पहला वाला यहाँ चला गया, दूसरा वाला आपका यहाँ पर आ गया, सही है। दूसरा किससे चेंज हो गया, इससे, तो ये वाला यहाँ पर आ गया। तीसरा कैसे चेंज हो गया, इससे, ये यहाँ पर, समझ में। एक तरीका था मैं इनको चेंज कर लूँ, इनको उधर ले जाऊँ, इनको उधर ले आऊँ, एक तरीका तो ये है, ठीक है, लेंथी प्रोसेस, टाइम लगेगा। दूसरा तरीका क्या है, इसने पूछा है
लेफ्ट छठवें के लेफ्ट चौथा। तो मैंने ये बताया, जब भी दो लेफ्ट, इधर देखो सब लोग जो लोग नहीं आए थे, मैंने कुछ रूल बताए थे। अगर एक लेफ्ट है, दोनों क्या कर देना, प्लस कर देना। अगर एक राइट या एक लेफ्ट एक राइट है, तब भी क्या करना, दोनों को प्लस। अगर दो लेफ्ट होंगे तो माइनस, और दो राइट होंगे तो क्या करना है, प्लस। ये बात याद है क्या नहीं? ठीक है। अब इसने बोला लेफ्ट से छठवें के लेफ्ट चौथा, फोर्थ टू द लेफ्ट ऑफ सिक्स फ्रॉम लेफ्ट, दोनों लेफ्ट है, लेफ्ट से छठा लेफ्ट से चौथा, तो क्या करोगे, दोनों को हटा दो, कितना आ जाएगा, दूसरा। और दोनों लेफ्ट है तो क्या आएगा, लेफ्ट से दूसरा आएगा। तो लेफ्ट से दूसरा कौन है, बोलो, लेफ्ट से दूसरा है ई। बस यही चेक कर लो कि लेफ्ट से दूसरा किससे चेंज हुआ है, तो ई किससे चेंज हुआ है, बोलो, दूसरा किससे चेंज हुआ है आपका, 9 में से। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, टी, और यहाँ क्या आ जाएगा आपका ई। समझ में आया नहीं, बोलो भाई, इतना ध्यान रखना है आपको। इसने बोला पहला 8 में से चेंज हुआ, दूसरा 9 में से, तीसरा 10 में से। अब इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है कि लेफ्ट से छठवें का लेफ्ट चौथा कौन है, ठीक है। तो अगर दो लेफ्ट होंगे क्वेश्चन में तो माइनस हो जाएंगे, तो 6 और 4 कितने आ गए, 2, ठीक है। और दोनों लेफ्ट है तो लेफ्ट ही आ जाएगा। तो लेफ्ट से दूसरा कौन है, इसमें ई है। तो बस वही चेक कर लो, दूसरा किससे चेंज हुआ, दूसरा चेंज हुआ आपका 9 में से, यानी दूसरा 9 की जगह पहुंच जाएगा और 9वां दूसरे की जगह आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका, टी आंसर आ जाएगा। कितना आंसर आ जाएगा आपका, टी आंसर। समझ गए नहीं, बोलो, नोट कर लीजिए, क्या आंसर इसका, टी आंसर, टी आंसर। हो गया। अगर ये क्वेश्चन पूछ लेता, इसी क्वेश्चन में अगर ये पूछ लेता आपसे राइट से, पांचवा पूछ लेता, फिफ्थ, राइट से फिफ्थ कौन है बताओ, राइट से फिफ्थ है 1 2 3 4 5, राइट से फिफ्थ है ए। लेकिन ए तो किससे चेंज हो गया, ए तो आपका पी से चेंज हो गया, यानी यहाँ पे क्या रहेगा आपका, पी आंसर आ जाएगा। समझ पा रहे हैं नहीं, बोलो, कोई डाउट इसमें, अरे कोई डाउट है किसी को, अगला क्वेश्चन लिखो इसमें। ठीक है, हटा दो इसको। क्वेश्चन लिखो, ये तो आसान क्वेश्चन है वाला। क्वेश्चन लिखो, इन द वर्ड कम्युनिकेशंस, इन द वर्ड कम्युनिकेशंस,
इन द वर्ड कम्युनिकेशंस, शब्द कम्युनिकेशंस में, शब्द कम्युनिकेशंस में, ठीक है, शब्द कम्युनिकेशंस में इफ द पोजीशन ऑफ, इफ द पोजीशन ऑफ, हिंदी मीडियम है कोई, इंग्लिश मीडियम, if the position of first and second letter, third and fourth, fifth and sixth, हिंदी में बोलूंगा अभी, फर्स्ट एंड सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ, एंड सो ऑन आर इंटरचेंज्ड, एंड सो ऑन आर इंटरचेंज्ड, हिंदी में लिखो, शब्द कम्युनिकेशंस में, शब्द कम्युनिकेशंस में पहले को दूसरे, तीसरे को चौथे, पहले को दूसरे, तीसरे को चौथे, पांचवें को छठे, पांचवें को छठे, और आगे भी, और आगे भी इसी प्रकार स्थान बदल दिए जाते हैं, और आगे भी इसी प्रकार स्थान बदल दिए जाते हैं, तो बताइए then which letter is 10th from right, तो बताइए कौन सा अक्षर राइट से 10वां है, कौन सा अक्षर राइट से 10वां, कौन सा अक्षर राइट से 10वां है, हो गया। देखो मैं कहता हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पता ये कह रहा है, ये पहला, इधर देखो सब लोग, ये पहला लेटर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 11, 12, 13 और ये लेटर है आपके, ठीक है। ये कह रहा है जो पहला लेटर है वो किससे चेंज हो गया, वो दूसरे से, ठीक है।
पहला लेटर कैसे चेंज, दूसरे से, तीसरा कैसे चेंज हो गया, चौथे से, ठीक है। और पांचवा के चौथा, पांचवा कैसे चेंज हो गया, छठे, सही है। ये देखो, पहला दूसरे से, तीसरा चौथे से, पांचवा छठे, सात, ऐसे चेंज हो रहे हैं लेटर। अब इसका क्वेश्चन में क्या पूछा है, राइट साइड कौन सी होती है, ये लेफ्ट साइड होती है, ये राइट साइड होती है। राइट से 10वां कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, राइट से 10वां है यू, लेकिन यू किससे चेंज हो गया, एन, यानी यहाँ पे एन रहेगा, यहाँ पे यू, तो आप आंसर क्या लगाओगे, आप यहाँ पर एन आपका आंसर। समझ गए, कोई डाउट इसमें, बोलो। अगर ये पूछ ले लेफ्ट से छठा कौन है, तो क्या बताओगे, 6 फ्रॉम लेफ्ट पूछ ले तो लेफ्ट से छठा कौन है, लेफ्ट से छठा 1 2 3 4 5 6, एन क्या हो जाता है आपका आंसर, ये हो जाता। क्लियर इतना। अगर ये इसी क्वेश्चन में ये पूछ लेता आपसे, अगर ये पूछ लेता थर्ड टू दी लेफ्ट ऑफ 8th फ्रॉम लेफ्ट, अगर ये पूछ लेता लेफ्ट से 8वें के लेफ्ट थर्ड पूछ लेता, तो क्या करते आप, ये भी लेफ्ट है, ये भी लेफ्ट है, और बातें मत करो। तो लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, लेफ्ट लेफ्ट क्या होता है, घट जाते हैं लेफ्ट और लेफ्ट, तो ये लेफ्ट माइनस लेफ्ट कितना आ जाएगा, 8 - 3 5, और 5 कहां से चलना है आपको, जो भी स्टार्टिंग में, ये जो भी फ्रॉम के बाद लिखा था, फ्रॉम के बाद क्या लिखा हुआ है, लेफ्ट। तो लेफ्ट से पांचवा कौन है, लेफ्ट से पांचवा कौन है, यू, और यू किससे चेंज हुआ आपका, एन से। क्या आंसर आएगा आपका, एन आंसर। लिख लो उस क्वेश्चन को भी, ठीक है। हो गया, देखो क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखे जल्दी से। देखो, इन द वर्ड इंटरनेशनल, इन द वर्ड इन द वर्ड इंटरनेशनल, ठीक है, इन द वर्ड इंटरनेशनल, ठीक है, इन द वर्ड ईच वोवेल इज सब्स्टिट्यूटेड, देखो ईच वोवेल, ईच, वो हिंदी में बोलूंगा अभी, ईच वोवेल इज सब्स्टिट्यूटेड विद द नेक्स्ट लेटर ऑफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, सब्स्टिट्यूटेड with the next letter of English alphabetical series, ठीक है, इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज, ठीक। शब्द इंटरनेशनल के प्रत्येक स्वर को लिखो, शब्द इंटरनेशनल के प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में परवर्ती अक्षर से, अंग्रेजी वर्णमाला में परवर्ती अक्षर से लिखो, एंड ईच कॉन्सोनेंट इज सब्स्टिट्यूटेड, एंड ईच कॉन्सोनेंट इज सब्स्टिट्यूटेड with the letter preceding it, with the letter preceding it, तथा प्रत्येक व्यंजन को, प्रत्येक
व्यंजन को पूर्ववर्ती अक्षर से, पूर्ववर्ती मतलब पहले वाला, पूर्ववर्ती पूर्ववर्ती मतलब पहले मतलब पीछे वाला, पूर्ववर्ती अक्षर से बदल दिया जाए, बदल दिया जाए तो बताइए लेफ्ट से नौवां कौन है? विच लेटर इज लेफ्ट फ्रॉम, विच लेटर इज नाइन्थ फ्रॉम लेफ्ट? और जल्दी से भाई जिधर देखो, ये इंटरनेशनल एक वर्ड दे रखा है, इसमें जो भी वो भी लेना जैसे ए है, ए को बी से बदल दिया अगले वाले से, ई को एफ से बदल दिया, ठीक है, और आई को जे से बदल दिया। लेकिन जो कॉन्सोनेंट है, जैसे मान लो डी कॉन्सोनेंट है, तो डी डी की जगह क्या लिख दिया, सी लिख दिया उसने, ठीक है। तो वोवेल को आगे वाले से, कॉन्सोनेंट को पीछे से बदल दिया। बदलने के बाद उसने क्वेश्चन पूछा, जो भी पूछा, लेफ्ट से नौवां कौन? करो खोल जल्दी से, दिमाग तो लगाओ थोड़ा सा, तभी तो हो पाएंगी चीजें। करो थोड़ा सा इफेक्ट लगाओ, थोड़ा एफर्ट लगाओ थोड़ा, है? आ गया आंसर क्या? जी बिल्कुल सही है। हो गया? देखो अब इसने पूछा क्या, इसने कह रहा जहां भी वोवेल्स हैं उनमें +1 किया गया, और जहां भी कॉन्सोनेंट है -1। आप ये देख लो पूछा क्या क्वेश्चन, लेफ्ट से नौमा, लेफ्ट से नौमा कौन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, लेफ्ट से नौमा कौन है बोलो? आई, और आई तो एक बॉबिल है, और आई किससे चेंज हो गया? प्लस, क्या आंसर आएगा? ये आपका आंसर क्या सही है? इतना है, बोलो। राइट से तीसरा पूछ रहे तो क्या आंसर लगा दोगे आप, ये मुझे बताना जरा जल्दी से। राइट से थर्ड है, क्या आएगा राइट थर्ड बताओ? एन है ना, एन में +1 कितना हो जाएगा? ओ सॉरी, माइनस है ना, -1 क्या हो जाएगा? ठीक है, तो बोलो हाँ या ना। लेफ्ट से चौथा बताना, लेफ्ट से चौथा पी, पी कैसा आएगा? लेफ्ट से चौथा तो ई है, ई,
ई में क्या हो जाएगा एफ। समझ कितने? कोई डाउट इसमें? मिटा दो इसको। हो गया? देखो कोई एक सीरीज लिखिए, C8 हैश I7FJ 5% ER at the rate 4DA to be copyright 4DA to be copyright QK3 1 dot 1 dot UH6L। तो ये आपकी सीरीज दे रखी है। वन डॉट UH6L ये सीरीज दे रखी है आपको। ठीक है, ठीक। इसे क्या कहते हैं हम लोग? अल्फान्यूमेरिक सीरीज। अल्फाबेटिकल सीरीज नहीं है। अल्फाबेटिकल सीरीज में तो ABCD होती है, बट यहाँ पे नंबर भी है, सिंबल भी है, लेटर भी है, सब कुछ दे रखा है। ठीक है, ठीक। क्वेश्चन लिखो इसमें, आप जरा नोट कर लो इसको अच्छे से। नोट करो, क्वेश्चन लिखो। लिखो हाउ मैनी, लिखी सीरीज लिख लिया, लिख लो इसे। देखो हाउ मैनी वॉवेल्स आर देयर इन द सीरीज। क्वेश्चन लिखो हाउ मैनी वॉवेल्स आर देयर इन द सीरीज। इस श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं? देखो इस श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं? हाउ मैनी वॉवेल्स आर देयर इन द सीरीज, vowels are there in the series which are immediately preceded by a symbol, which are immediately preceded by a symbol and immediately followed by a number and immediately followed by a number। ठीक है, हिंदी में लिखो इस श्रृंखला में ऐसे कितने स्वर हैं जिनके निकटतम पहले चिन्ह है, जिनके निकटतम पहले चिन्ह है तथा निकटतम बाद में स्वर है। निकटतम पहले चिन्ह है तथा निकटतम बाद में स्वर। ठीक है, प्रीसीडेड बाय ए सिंबल
ठीक है, एंड इमीडिएटली फॉलोड बाय ए नंबर। जिनके निकटतम पहले क्या है, जिन्हें यहाँ निकटतम बाद में क्या है, पता जल्दी है, चलो जल्दी ट्राई इसको है। देखो इधर, देखो ध्यान, इधर देखिए सब लोग, बताओ कैसे करोगे। इसने बोला इसमें ऐसे कितने क्या है वोवेल है, ऐसे कितने वोवेल है जिनके पहले क्या होना चाहिए, सिंबल, और बाद में क्या होना चाहिए, ऐसे पढ़ के लिख लेना आप इसको, समझ गए। मतलब वोवेल से पहले सिंबल और बाद में क्या होना चाहिए, नंबर। वोवेल जानते ए ई आई ओ यू होते, तो हम क्या करते हैं, यानी दो पे फोकस करते हैं। वोवेल से पहले सिंबल चेक कर लेते हैं, अगर वोवेल से सिंबल मिल गए तो बाद में नंबर देख लेंगे, ये तो कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी, समझ गए नहीं। तो यहाँ पे आओ जल्दी सब, यहाँ से आता हूं मैं, देखो ये वोवेल ये रहा, यहाँ पे वोवेल से पहले सिंबल है, सही है, बाद में नंबर ही, बिल्कुल सही हो गया। यहाँ पे आता हूँ, वोवेल से ये रहा, वोवेल से पहले सिंबल है लेकिन बाद में नंबर नहीं। यहाँ देखो वोवेल से पहले सिंबल ही नहीं है, गलत हो, और वोवेल से पहले सिंबल तो बाद में पर, समझ गया नहीं। कितना आंसर आएगा इसमें, एक आंसर आ जाएगा, समझ गए। अब ऑप्शन इस तरीके से मान लीजिए दे देगा आपने, तो जैसे ऑप्शन दे दे 2 1 3 4, क्या आंसर लगाओगे बताओ, 1 आंसर आ जाएगा। अब अगर मान लो ऐसा होता ए ई आई ओ, तो क्या आंसर लगाते आप, बोलो, ऐसा कितने, वो कौन सा, वो आई आंसर आ जाएगा। अगर ऐसा लगाते ए ई आई और 1, क्या आंसर लगाते आप, क्या आंसर लगाते, बोलो, 1 आंसर लगाते। क्यों, क्योंकि उसने बोला है हाउ मैनी, कितने, क्या बोला उसने, हाउ मैनी, कितने, तो आपको होता है ना 1 2 3 4, बोलो कौन सा, विच वोवेल, तो आपका आंसर होता है आई आता। यहाँ तो कोई चारा ही नहीं हमारे पास में, भाई कुछ भी पूछे तो आई बेस्ट है यहाँ तो। लेकिन यहाँ तो ऑप्शन है हमारे पास में, समझ गया नहीं इस बात को, ठीक है। तो कर जल्दी से इसको जरा।
हो गया। एक क्वेश्चन लिखो इसमें, लिखो, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर, हाउ मेनी, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द सीरीज, हाउ मेनी सिंबल्स आर देयर इन द सीरीज which are immediately, which are immediately preceded by a consonant, which are immediately preceded by a consonant and immediately followed by a vowel, which are immediately preceded by a consonant and immediately followed by a vowel. हिंदी में लिखो, वॉवेल फॉलोड बाय ए वॉवेल, ठीक है। हिंदी में लिखो, इस श्रृंखला में ऐसे कितने चिन्ह हैं, इस श्रृंखला में ऐसे कितने चिन्ह हैं जिनके निकटतम पहले व्यंजन, जिनके निकटतम पहले व्यंजन तथा निकटतम बाद में स्वर है, निकटतम पहले व्यंजन तथा निकटतम बाद में स्वर, ठीक है। निकटतम पहले व्यंजन तथा निकटतम बाद में स्वर है। तो जल्दी से बताओ क्या आंसर आएगा इसका। क्या आएगा आंसर है? 0 आंसर है, बिल्कुल सही जवाब। कोई आंसर नहीं है इसका, कोई आंसर ही नहीं है इसका, ठीक है। क्वेश्चन लिखो, which one does not belong to कौन इस समूह से संबंधित नहीं, कौन इस समूह से संबंधित नहीं, ठीक है। दूसरा लिखो, लिखिए क्यू, विच वन डज नॉट बिलोंग, कौन इस समूह से संबंधित नहीं है, कौन इस समूह संबंधित, इस यहां से बताने। एक क्वेश्चन देखो तो चौथा,
कंप्लीट द सीरीज, श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। श्रृंखला को पूर्ण कीजिए। बताओ दोनों के आंसर क्या आएंगे? हैं? ओके सारे 10 वाले काम था। देखो इसका आंसर तो सही है, लेकिन सही कैसा ये इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखो यह है ई एट द रेट ऑफ, ये सारे के सारे ना यहाँ से उठाए गए ऊपर से, और हर एक के पीछे एक और एक ना एक लॉजिक, सेम लॉजिक इनमें चारों में है और एक उस लॉजिक को फॉलो नहीं करता है। जैसे ई एट द रेट ऑफ परसेंटेज, ई कहां पर है? ये रहा, और ये रहा, और ये मैं ई उठाया, एक छोड़ के उससे अगले वाला, और फिर एक पीछे वाला। ऐसी हैश 7 8 हैश 7 8, क्या दोनों का पैटर्न सेम है? सेम पैटर्न है, ठीक है। ऐसी 5 ई जे 5 ई, ये भी पैटर्न सेम है। U6 डॉट U6 और ये डॉट, ऐसे क्यू के भी क्यू और के, और यही गलत होगा ये आपका, ये रीजन है इसके गलत होने का। समझ ऐसा क्या सब में दो सिंबल आ रहा समझ नहीं तो आंसर वाला हो जाएगा। ठीक है, कुछ भी हो, है ना? हाँ मतलब हाँ बाई चांस आपका आंसर सही आ गया है, लेकिन गलत भी हो सकता है इस तरीके। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नोट को उसका विषय वाला बताओ। अब ये सीरीज है, ये रिलेटेड है एक दूसरे से। बताइए चौथा नंबर कौन सा है? बताओ जल्दी से, जल्दी नोट करो उसको। GF5
हम्म, हो गया। अब ये वाला देखो, TL8 हैशेड आई 7 आई है, इसको देख के करते हैं हम लोग डिस्कस। देखो अब यहाँ देखो TL8, एल कहाँ है, तो देखो T#7, T हैश, आगे क्या आएगा बोलो, J आ जाएगा, सही है तो ना। फिर T#7, ऐसे L8 आई, L कहाँ है, L वो लास्ट में है, तो यहाँ से L8 आई, और ये F आ गया यहाँ पे 8 IF, ठीक है। 8 IF, 8 का वही रहा, 8 IF, और ये कितना आएगा बोलो, कितना आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, JF5 इसका आंसर है। क्लियर है ना, ठीक है, नोट करो। क्वेश्चन लिखिएगा इसमें, लिखो, विच लेटर इज, विच लेटर इज 7th to the right of 13 from right, 7th to the right of 13 from right, 7th to the right of 13 from right, कौन सा अक्षर राइट से 13वें के राइट 7वां है, कौन सा अक्षर राइट से 13वें के राइट 7वां है, राइट से 13वें के राइट 7वां है, बता जल्दी से। हाँ इसी में ऊपर वाले में से है, राइट से 13वें के राइट 7वां, बता जल्दी से। तो क्या करोगे, एक राइट और दूसरा राइट, 13 - 7 कितना आ गया, अच्छा, और कहां से चलना है, फ्रॉम राइट, ठीक है। तो राइट से गिनोगे आप छठा, 1 2 3 4 5 6, क्या आंसर आएगा आपका, एक आंसर आपका 8, सही है तुम्हें, ठीक है। बताया था राइट राइट घट जाते हैं, लेफ्ट लेफ्ट घट जाता है, लेफ्ट राइट का होंगे पहला लेटर स्लैश नंबर लिख लेना।
खड़ी डालो, चले आगे, समझ कितनी। अब इसी में अगले टाइप पे चलते हैं, इसी में अगले टाइप पे चलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, समझना ध्यान से सब लोग। बता दो इसको, हेडिंग डाल दो पेयर फॉर्मेट। पेयर फॉर्मेशन, पेयर फॉर्मेशन, जोड़े बनाना, जोड़े बनाना, हेडिंग डालो पेयर फॉर्मेशन, पेयर का फॉर्मेट करना, उनको फॉर्म में लेकर आना, पेयर फॉर्म, जोड़े बनाना, जोड़े बनाएंगे, ठीक है। अब जोड़े कैसे बनते हैं भैया, हैं? जोड़े कहते हैं कपड़ों को, कपड़े जोड़े कपड़ों को बोलते हैं। कितने जोड़ी कपड़े, इतने जोड़ी कपड़े, 10 जोड़ी कपड़े, इतने जोड़े दिए, 10 जोड़े दिए शादी, ऐसा बोलते हैं ना, जोड़े कहते हैं कपड़ों। और जोड़े कहते हैं कपल को भी कह सकते हैं, जोड़ा या जोड़ी, ठीक है। जोड़ा वहां भी कहते हैं जहां पे जो ट्रांसफार्मर लिखा रहता है ना, कि जोड़े पर से तार टूट गया, ऐसा बोल देते हैं लोकल लैंग्वेज, है ना। हाँ, मतलब ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ जोड़ा नहीं है, जोड़ों में है, जोड़ों में जोड़े जो है जगह जगह जो है अलग अलग यूज किया जाता है, ठीक। जोड़ वहां भी कहते हैं, जैसे लोग इकट्ठे होते हैं, लोगों का जोड़ हो रहा है यहाँ पे, जोड़ मतलब इकट्ठे हो जाए, बहुत अलग अलग डिफरेंस। लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, तो यहां से क्वेश्चन लिखो, लिखो ठीक है, क्वेश्चन लिखो एक इसमें, लिखो देखो, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर, हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर, पेयर्स ऑफ लेटर आर देयर इन द वर्ड, हिंदी में बोलूंगा अभी, आर देयर इन द वर्ड डिप्लोमेसी, यहां लिखा हुआ डिप्लोमेसी, डिप्लोमेसी, ठीक है, which have the same number of letters, which have the same number of letters between them, same number of letters between them as in English alphabetical series, as in English alphabetical series, ठीक है, as in English alphabetical series। हिंदी में लिखो, शब्द डिप्लोमेसी से, शब्द डिप्लोमेसी में, शब्द डिप्लोमेसी में ऐसे कितने, ऐसे कितने अक्षर युग्म बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने अक्षर युग्म बनाए जा सकते हैं जिनमें, जिनमें जिनके, क्या लिखा, जिनके बीच में, जिनके बीच में उतने ही अक्षर आते हैं,
जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उतने ही अक्षर आते हैं, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में, ठीक है, जितने अंग्रेजी वर्णमाला में। जितने अंग्रेजी वर्णमाला, सही है इतना। हो गया, बोलो। देखो ध्यान, इधर देखो सब लोग। अब डिप्लोमेसी आपको वर्ड दे रखा है, आपको में जोड़े बना। देखो इधर से क्या कह रहा है, डिप्लोमेसी में ऐसे कितने जोड़े बनेंगे, उनके बीच में उतने ही लेटर आने चाहिए जितने हमारी अंग्रेजी वर्णमाला में आते। जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको बेसिक से एग्जांपल दे दिया, यहाँ पे दे दिया BKRE, मान लीजिए दे दिया, तो मान लो मीनिंगफुल वर्ड, मीनिंगफुल वर्ड मान लो ये, तो मैं बोल रहा हूँ कि बी और ई के बीच में पेयर बन गया। क्या बन गए? पेयर बन गया। बी और ई के बीच में पेयर क्यों बन गया? क्योंकि इसके बीच में यहाँ पर दो लेटर है, और हमारी ABCD में भी बी और ई के बीच में दो ही लेटर होते हैं। इसका मतलब ये पेयर बन, वो चाहे जो भी लेटर हो। समझ गया नहीं? कोई डाउट इसमें? बोलो। हाँ है ना? जैसे मान लो यहाँ पे ई के बाद एफ बता, तो इसका मतलब ये भी आपका एक लेटर, एक पेयर बन जाएगा ई से एफ, और बी से एफ भी आपका पेयर बन जाएगा। क्यों? क्योंकि बी के और एफ के बीच में कितने लेटर हैं? 1 2 3, 3 लेटर, और बी सी डी में कितने हो जाते हैं? यहाँ पर 1 2 3 लेटर होते हैं। समझ गया ना? ये पूछना चाह रहा है आपसे कितने पेयर यहाँ पर बने। ठीक है, कैसे करना देखो ध्यान से, इधर देखो, सब मैं समझाता हूँ आपको। अब तुम इस क्वेश्चन को देखो, सबसे तरीका बताना, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका। पहले इधर से चलना है और फिर यहां से चलना, सही है? चलना क्या, सब लोग यहाँ देखो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। सब लोग यहाँ देखो, डी दिख रहा है आपको? डी के आगे बोलना, डी के आगे ई, ये आई नहीं है, EFGHIJKL। दोबारा चलो, आई पे आओ, IJKLM, यहां M बोला और यहां M लिखा हुआ है, इसका मतलब आपका ये पेयर बनेगा, आपका ये पेयर। चाहो तो आप अंग्रेजी में देख लो, IJKL और M, आई और M के बीच कितने लेटर हैं? 3 लेटर, और यहाँ भी कितने लेटर हैं? 3 लेटर। समझ पाए इस बात को? अगर मान लो यहाँ पे N होता, N, तो मैं यहां से एक और बना देता, फिलहाल यहाँ पर N नहीं। समझ गए? कोई डाउट इसमें? बोलो। MNOP, जो लेटर लिखा होता है ना उसके आगे बोलना होता है, तो ध्यान रख। जैसे P लिखा हो तो P के आगे Q,
RSTUV, LMNOP, OPQMN, और नहीं बन पा रहा इधर से। ठीक है, अब इधर से आते हैं Y और Z, सिर्फ Z तक ही गिनना होता है। YZ ABCD रिपीटेशन इज नॉट अलाउड, रिपीट नहीं कर सकते। YZ तक बस बात खत्म होगी। अब फिर यहां से आओ P D E F G H I, T से I बन गया, J तो यहाँ नहीं, A B C D E M N O P, M से P, Q R O P Q R L M N, और कोई नहीं बन पाया तो कितना आंसर आएगा इसका? 3 इसका आंसर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों में आता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षा में आपसे पूछा जा चुका है। जल्दी सॉल्व करो इसको, अभी कम से कम 10-15 क्वेश्चन कराऊंगा इस पर, और मुझे हर एक की नोटबुक पर सही सही आंसर चाहिए, और ध्यान रखना अच्छे से आंसर आने चाहिए। जल्दी नोट कर लो उसको और फिर क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो नजला, खांसी, जुकाम, बदन दर्द हो रहा है? तुम्हें चाहिए डिकोल टोटल है, जो सर्दी सर्दी नजला खांसी जुकाम को भगाए चुटकियों में है? डिकोल टोटल नहीं, कॉम्बी फिल्म ले लो, कॉम्बी फिल्म। अरे मेरी बात सुनो, तुम नजला हो रहा है तो कुछ भी मत खाओ, तुम गर्म पानी में, बस दवा मत खाना। हाँ बस 2-3 दिन में अपना आप सही हो जाएगा, दवा मत खाना, नहीं तो और बिगड़ जाएगा। जब भी नजला हो ना आपको, तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ गर्म पानी पीना है? और ठंडा पानी तो पीने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। ठंडा पानी तो कभी भी फायदेमंद नहीं होता, कभी भी, गर्मियों में भी नुकसानदेह ही होता है ठंडा पानी। ठीक है, आ गया इसका आंसर? इसका को लिखो डोनेट, DONAT, डोनेट। DONAT, डोनेट। डोनेट में कितने बनेंगे? 2 पेयर बनेंगे, बिल्कुल सही जवाब। देखो डोनेट को मैं बता देता हूं, डोनेट देखो यहां देखिए, डोनेट DONAT, डोनेट। एक तो बन गया ABCD और एक बन गया N, 2 ही बन पाया। अब और बता, एक और बताओ आप लोग। क्रिएटिव बताओ, क्रिएटिव।
कितने बनाए बताओ? तीन। इधर से चलेंगे यहां से सी डी ई, ए बी सी डी ई और टी यू वी। पक्का? इधर से बन रहा है कोई क्या नहीं बन रहा है? नहीं बन रहा है। एस टी स्टूडेंट का बता जल्दी से। स्टूडेंट का बता जल्दी से। स्टूडेंट का बता जल्दी से। बता जल्दी से। स्टूडेंट में कितने बनेंगे? स्टूडेंट कितना है? 5। कितना आएंगे? 5। पक्का? देखो ध्यान से देखो यहाँ और इधर देखो स्टूडेंट और इधर से भी स्टूडेंट है। सबसे पहले एस टी, एक ये बन गया और एस से ही चल रहा हूं भी मैं। एस टी यू, एक ये बन गया। बोलो एस टी यू, यू से बड़ा कोई लेटर ही नहीं है आगे, तो ये और कोई नहीं बन पाएगा। एस दो बने एस। अब आगे चलते टी पे। टी यू, टी यू बन गया। टी यू वी डब्ल्यू और के नहीं है। यू से और यू से बनने का नहीं बना। और डी ई एक ही बन गया। ई एफ एन टी और कोई नहीं बन पाएगा। अब इधर से आते टी यू वी डब्ल्यू नहीं बन पाएगा। इधर से एन ओ पी क्यू आर एस, एन से एस, ई एफ जी डी और नहीं। कितने बन जाएंगे? 5 बन जाएंगे इसके अंदर। कितना बन जाएगा? देखो लिखो, लिखिए। पैराडाइज। है
है किसमें? पैराडाइज में आएगा 3, सही आएगा। पी क्यू आर ए बी सी डी ई और ए बी सी डी, और की बन क्यों पाएगा इसका? नहीं बोलो। हाँ बिल्कुल सही जवाब। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, एसआई पुलिस, दिल्ली पुलिस, रेलवे सब में पूछा है। एक को लिखो सीक्वेंशियल। सीक्वेंशियल लिखो 4 4 8 बताओ जल्दी से। क्या आंसर है बताओ, कितना आएगा? कॉर्पोरेट का, कॉर्पोरेट 3 नहीं आएंगे, कॉर्पोरेट में 4 आएंगे। बहुत जल्दी से करो इसे, जल्दी बताओ इसको। कॉर्पोरेट का, कॉर्पोरेट का जल्दी 4 इसका आंसर है कॉर्पोरेट। बहुत जल्दी ट्राई। क्या आंसर है? सीक्वेंशियल बताओ। ये कॉर्पोरेट है ना, सीक्वेंशियल कितना है, कॉर्पोरेट कितना है? बस
बताओ कितना है कॉर्पोरेट का और सीक्वेंशियल का। लक्स हो गया। देखो ध्यान कर, देखिए इधर देखो, इसका बताओ सीक्वेंस बताओ, सीक्वेंस चार कौन कौन से, कौन कौन से, देखो क्यू आर एस, एनओपी क्यू और एनओपी क्यू आर एस है, ए बी सी डी, ए से ई चारों। कॉर्पोरेट में बताओ जरा, ओ पी, ठीक है, पी क्यू आर, पी क्यू आर एस टी और आर एस टी, चार ही बताइए, ठीक है, क्लियर इतना। डॉट को जल्दी से उसको आगे अगला लिखो, समझ में आ रहा है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको हर हाल में आना ही चाहिए, सीखना ही है आपने। मिटा दो इसको, मिटा दो, एक और लिखो, ओवर वैलम, ओवर वैलम लिखो, देखो ओवर वैलम का बताओ, वैनम नहीं वैलम, क्या कहते हैं इसे, ओवर वैलम ही तो कहते हैं, और क्या कहते हैं, ओवरवेल्म्ड, ओवर वैलम का बताओ, हो गया। मैथमेटिशियन का बताओ, मैथमेटिशियन,
हो गया। ओवरवेलम का बताओ जल्दी से। चार कौन कौन से हैं? ओ आर, ओ पी क्यू आर, आगे ई एच, ई एफ जी एच, ई से एच, फिर एल एम, फिर एम आर, एम एन ओ पी क्यू आर, एम से, ठीक है। कोई डाउट इसमें? मैथमेटिक का बताओ, एक या दो? दो आ रहे हैं मैथमेटिक्स में, दो आ रहे हैं। बताओ कैसे करोगे हैं? कौन कौन से बना? एम से टी, एम एन ओ पी क्यू आर एस टी, एम से टी बन गया, और ई से आई, ई एफ जी एच आई, ई से आई, कितने बन जाएंगे इसमें? दो। समझ कितने? बोलो, नोट कर लीजिए। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट। ओवरवेलम में चार बने हैं और मैथमेटिक्स में दो बने, ठीक। एक और लिखो, पॉपुलेशन का बताओ। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन, पॉपुलेशन का बताओ जरा, मिटा दो इनको।
पॉपुलेशन बताओ। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन बताओ, पॉपुलेशन का बताओ मुझे। पॉपुलेशन बताओ जल्दी से। कितने बनने? 10 बनने हैं तो पॉपुलेशन में 6। ठीक है, कितने बने तुम्हारे? 10 पॉपुलेशन में कितने बनाएंगे? 10 बनेंगे। करो जल्दी ट्राई। बिल्कुल सही है, पॉपुलेशन का 10। हाँ, बाकी लोग ट्राई करो पॉपुलेशन। दस आएगा। देखो इधर देखो ध्यान, ये पॉपुलेशन इतनी बार एग्जाम में आ चुका है, बहुत बार एग्जाम में आ चुके, बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉपुलेशन। तो देखो ध्यान, इसमें टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लेटर है इसमें। इसका आंसर हमेशा 10 ही आएगा। ये सिर्फ पॉपुलेशन के लिए है, ऐसे नहीं आप सबको गिन गिन कर रख दो, गलत हो जाएंगे। ये ओनली फॉर पॉपुलेशन, क्योंकि कई बार का इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब 10 है कैसे वो मैं तुम्हें बता देता हूँ। देख, पी क्यू आर एस टी यू नहीं बन पाएगा आगे। ओ पी बन गया। ओ पी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड नहीं बन पाएगा। बोलो, ओ पी क्यू आर एस टी, टी तो बन जाएगा। अब एक बात और याद रखने की, अगर ओ का पी से बना है और इसी ओ का टी से भी बना है तो 100% पी का टी से जरूर बनेगा। ये ऑब्वियस सी बात है। पी क्यू आर एस टी, ठीक है। अब यू वी, बी से बड़ा कोई लेटर नहीं आगे, ठीक है। ए बी सी डी और कोई नहीं बन पाएगा। इस साइड से एल एम एन और कोई नहीं बन पाएगा। अब यहां से इस साइड से आते हैं एन ओ, एन ओ क्लियर है ना। पी क्यू आर एस टी यू नहीं बन पाएगा। आई से ओ से ओ पी नहीं बन पाएगा। आई जे के एल, आई से एल, एम एन ओ, आई से ओ और आई से पी। समझ पा रहे ना आई से कितने सारे बन गए? ठीक है। टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड और कहीं बन पाएगा। ऐसे ए बी सी डी। अब देखो एल से आई के, आई का एल से बना, आई का ओ से बना, आई का पी से, इन तीनों के आपस में बनते चले जाएंगे। अब यहां देखो एल एम एन ओ और एल से पी और ओ से पी, कितने बन गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। नोट, जल्दी नोट करके ऐसे जैसे मैं बना रखा है अच्छे से।
लिख लो इसको। एल से ऐसे बना है, एल एम एन ओ, एल का ओ से बना और एल का पी से बना, ठीक है। हाँ, और फिर ओ का पी से बन गया लास्ट में। बेटा तुम इंग्लिश कंप्यूटर जावेद सर पढ़ाते तुम्हें? छुट्टी तो दिवाली पे हो जाएंगी तुम्हारी। एक क्वेश्चन लिख लो इसमें बस, के बाद तुम आराम से घर जाके इंस्टाग्राम पे रील्स देखना, ठीक है। देखो हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड, देखो हाउ मेनी, क्वेश्चन लिखिए। फोन बंद कर लो अपना, फोन बंद कर लो। हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड meaningful can be made from the word, how many meaningful word can be made from the word, हिंदी में बोलूंगा अभी, can be made from the word laparoscopy, laparoscopy, ठीक है। विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द वर्ड, लिखो विदाउट, बातें मत करो, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द वर्ड and using each letter only once in each word, and using each letter only once in each word, ठीक है। हिंदी में लिखो, हिंदी में लिखिए। शब्द लैप्रोस्कोपी से, शब्द लैप्रोस्कोपी से ऐसे कितने, बातें मत करो, ऐसे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं, ऐसे कितने अर्थपूर्ण शब्द बनाए जा सकते हैं जिनमें अक्षरों का क्रम भी न बदले और अक्षरों का क्रम भी न बदले और प्रत्येक अक्षर का केवल एक ही बार प्रयोग होना चाहिए, ठीक है। इतना जल्दी से सॉल्व करो इस क्वेश्चन को आप लोग, ठीक है। नहीं, विदाउट चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ द वर्ड, पीछे से नहीं।
देखो इधर देखो, एक तो बन गया लैप, एक बन गया कॉपी या कॉप, लेकिन और वो ऐसे कोई भी नहीं बन पाएगा। कितने बनेंगे आपके? दो ही। बना तो दिया, पी यूज तो कर लिया, पी यहाँ पे पी यूज हो गया ना, विदाउट चेंज यूजिंग ईच लेटर ओनली वंस। ठीक है, समझ गए थे ना? कितने बना दोगे तुम? दो बना दोगे। फिर आगे लिखो हार्टलेस, हार्टलेस, हार्ट, हार्टलेस, बता जल्दी से। हार्टलेस में कितने बनेंगे? कितने बनेंगे इसमें? तो नहीं, अभी कहाँ हुआ है? एक क्वेश्चन लिखो इसमें, एच ई हार्ट और लेस, कितने बन जाएंगे? अरे मैक्सिमम बनाने ना, टी ई आर, टी ई आर, डिटरमिनेशन, बताओ डिटरमिनेशन में है कितने हो जाएंगे इसमें? दो हो जाएंगे। तो एक ही बना लो, डिटरमिनेशन एक ही हो गया। कितने बनेंगे? टर्म और नेशन दो आपने बना दिए, और यहीं पे आप लोग गच्चा खा गए। देखो यहाँ पे एक बन गया टर्म इन एट, कितने बन गए? समझ पाए नहीं? मैक्सिमम बनाने, मैक्सिमम इन एट ऑन दिस दैट दिस, ऐसा भी बनेंगे आप। आज की कक्षा में थे, मेरी तरफ से आप सभी लोगों को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच, आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली में खूब पटाखे फोड़ना और खूब पटाखे छोड़ना भी, ठीक है।
बात